मुझे अब उनका साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है दीदी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें तुम्हारे पति का साथ अच्छा लगता है, पर इस समय तुम्हारे अंदर जो घमंड है ना, वो जिद बनकर तुम्हें रोक रहा है ना? जब हमें प्रार्थना की इच्छा होती है तो करते हैं, थकावट महसूस हो तो सो जाते हैं, पर मन में एक जिद के साथ सुबह सवेरे उठकर आपको प्रार्थना करनी होगी। तो परमेश्वर पर निर्भर रहने के कार्य में आप जिद रखिए। परमेश्वर के लिए जीवन जीने में आप जिद्दी रहिए, पर बुरी चीजों में आप जिद मत कीजिए। प्यारे प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आपको प्रेम भरा अभिवादन। फिर से इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। आज के इस कार्यक्रम में जब परिवारजन पश्चाताप करते हैं तो हमारी जिद के कारण उन्हें क्षमा से वंचित नहीं करना चाहिए। यही आज के कार्यक्रम में देखेंगे। दरअसल जिद एक ऐसी बीमारी जैसी है जिसकी कोई भी दवाई नहीं है। इजराइल के लोगों ने भी जिद की थी कि हमारे लिए एक राजा चाहिए, और परमेश्वर ने उनके जिद के अधीन शाऊल को राजा बनाया था, जिससे परमेश्वर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और इसी तरह कई सारे लोग अपनी जिद्दी व्यवहार के कारण अपना अच्छा जीवन खो देते हैं। तो मेरे प्रियजनों, अच्छे विषयों में जिद्दी होना कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर परिवार के लोगों ने पश्चाताप करते हुए मन फिराया है तो बिना क्षमा किए अपनी जिद पर अड़े रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कई सारी स्त्रियां अपनी जिद के कारण, अपने अहंकार के कारण अपना आशीष खो देती हैं। इसीलिए जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, क्षमा के मामले में हमें जिद नहीं करनी है और दयालु बनना चाहिए, तब हमारा परिवार भी खुशहाल परिवार बन जाएगा। अब आइए देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, मैं सुधा को ले जाने आया हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे दामाद जी, आप ऐसे मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? आप ले जाइए उसे। ले जाइए उसे? मैं किसी के साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। इनसे साफ साफ कह दीजिए माँ, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं अब किसी के साथ कहीं नहीं जा रही, सब कुछ खत्म हो गया है। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? माँ, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं कमाती हूँ और किसी के भी सहारे के बिना मैं जीवन जी सकती हूँ। मैं बदल गया हूँ सुधा, मेरा यकीन करो। हाँ, आप तो पूरी तरह बदल गए हो, और यही बात तो मैं अब तक जान नहीं पाई थी। सुधा, दामाद जी खुद चल कर आए हैं तुम्हें बुलाने। अपने सुहाग की इज्जत करो बेटी। ये सीरियल सेंटिमेंट मेरे साथ नहीं चलेगा। पहले इनसे कहिए कि चले जाए। तुम्हें लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा सुधा। वो कभी नहीं होगा। देखो, जिद मत करो प्लीज। हाँ बेटी, बिगड़ी हुई बात अगर बन रही है तो ऐसे में तुम जिद मत करो बेटी। आप इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहोगी या मैं चली जाऊँ? मैं अब किसी के साथ कहीं नहीं जा रही, सब कुछ खत्म हो गया है। आप इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहोगी या मैं चली जाऊँ? दीदी, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठे हो आप? क्या सुधा आपके साथ आने के लिए तैयार हो गई? नहीं दीदी, उसने आने से मना कर दिया। हाँ?
ऐसा क्यों कहा? उसने आने से मना कर दिया? आप उनके घर गए थे ना उसे बुलाने? गया था दीदी। तो वहाँ हुआ क्या, मुझे बताइए। मैं अब किसी के साथ कहीं नहीं जा रही, सब कुछ खत्म हो गया है। माँ, मैं कमाती हूँ और किसी के भी सहारे के बिना मैं जीवन जी सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। तुमने गलती कर दी बेटी। मेरी तो जैसी नसीब ही फूटी है, समझ में नहीं आता और कितना सहना पड़ेगा। माँ, तुम अपना बड़बड़ बंद करोगी जरा, मुझे काम करने दीजिए। मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ, मेरी बातें तुम्हें बड़बड़ लगती है? गलती तो आखिर इंसान से ही होती है ना। दामाद जी खुद चलकर आए थे तुम्हें बुलाने, लेकिन तुम नहीं मानी। इतना जिद अच्छा नहीं है बेटी। तुम्हारे जैसा पत्थर दिल आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। ठीक है माँ, मैं हूँ पत्थर दिल, मुझे आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना। हाँ तो जाओ, चले जाओ। किसने तुम्हें पकड़ कर रखा है? चले जाओ। दीदी, कहाँ जा रही हो सुधा? अपने ससुराल? सुधा, मैं तुम्हारे पति से ही मिलकर आ रही हूँ। गलती उन्हीं की थी, सारी गलती उन्होंने की, लेकिन इस वक्त तो तुम गलती कर रही हो। मैंने क्या गलत किया है दीदी? मुझे अब उनका साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है दीदी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें तुम्हारे पति का साथ अच्छा लगता है, पर इस समय तुम्हारे अंदर जो घमंड है ना, वो जिद बनकर तुम्हें रोक रहा है ना? एक लौती बेटी समझकर बड़ा लाड़ प्यार कर दिया है, मेरी ही गलती है। सुधा, बाइबल कहती है कि अच्छे विषय के लिए जिद करना ठीक होता है। सही बात के लिए जिद करने में कोई बुराई नहीं, पर तुम अपनी जिंदगी को लेकर जिद कर रही हो बेटी, और हो सकता है ये जिद तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दे। इस बात का ख्याल रखना सुधा। अपने पति के प्रति प्रेम दिखाने में जिद करो। तुम्हारी सास कुछ भी कहे, तब तुम शांत रहने में जिद्दी बनो। चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, मैं घर छोड़कर कभी नहीं आऊंगी, इस बात पर जिद्दी बनी रहो। अच्छी बातों में जिद्दी बनी रहो, उसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हारा जीवन अब सिर्फ तुम्हारे हाथों में है बेटी, उसे बर्बाद मत कर देना। सुधा, जब तुम छोटी बच्ची थी ना, बहुत जिद करती थी, अपनी बात मनवा कर रहती, हमारी बात भी नहीं मानती थी, और आज भी वैसी ही हो। पर आज तुम छोटी बच्ची नहीं रही बेटी। दीदी, मुझे थोड़ा समय चाहिए दीदी। अपने पति के साथ रहने के लिए समय क्यों चाहिए तुम्हें? मीनाक्षी बहन, आप जरा धीरज रखिए। सुधा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन सही फैसला करना बेटी। मैं चलती हूँ। अच्छा दीदी। मीनाक्षी बहन, चलती हूँ मैं। हाँ ठीक है बहन।
मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कदम उठाओगे। मैंने भी वैसा ही सोचा था। मुझे क्या पता था कि आप इतनी बदल जाओगी। क्या? मैं तो उसकी सास हूँ, पर तुम तो उसके पति हो। आपकी बातें मुझे समझ नहीं आती माँ, पर अब सब कुछ खत्म। अब तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है? तुम उसे बुलाओगे या नहीं? मैं गया था माँ, पर वो मानी नहीं। जितनी जिद्दी वो है उतना ही मैं भी हूँ। गलती तुम्हारी थी तो तुम्हें माफी मांगनी होगी ना। देखो बेटा, अपनी जिद छोड़ दो। हमारी इस गलती की वजह से उसका जीवन बर्बाद मत होने दो। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, आज का ये कार्यक्रम कैसा रहा? जब पति पश्चाताप करते हुए क्षमा मांग ले और पत्नी अगर जिद के कारण क्षमा ना करे तो परिवार में वो बहुत बड़ा विभाजन लेकर आ सकता है। अगर आप में से भी कोई जिद के कारण अपने पति को क्षमा ना कर पा रहा हो तो आज ही क्षमा कर दीजिए। यीशु ने तो उस व्यक्ति तक को क्षमा कर दिया जिसने उनके मुंह पर थूका था। इस समय आपके परिवार के आशीष के लिए प्रभु का संदेश देकर आपके लिए प्रार्थना करने बहन वसंती पॉल तैयार हैं। प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुनिए और प्रभु का आशीष पाइए। खुशहाल परिवार। मसीह में मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में हमें देखने वाले हर एक दर्शकों को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में हमारे साथ मिले हुए आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। प्रभु की कृपा से पिछले कुछ सप्ताह में हुए हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा कई परिवारों ने आशीष पाया है। पिछले दिनों में महिलाओं के लिए जो शिविर हुआ, उनमें कई महिलाओं ने आकर बताया कि आपका ये जो खुशहाल परिवार कार्यक्रम है, उसके द्वारा आप जो संदेश देते हो, उसके द्वारा हमारे परिवार में आशीष बना रहता है। वो संदेश हमारे साथ बातें करती है, ऐसा कई लोगों ने बताया। और परमेश्वर में हमारी यही आशा है कि आपने भी आशीष पाया है। आज के दिन में जिद्दी मन, इस शीर्षक के तले आज हम परमेश्वर का संदेश सुनेंगे। देखिए, इंसान जो जिद्दी है, उनके इस गुण के कारण आज कई परिवार प्रभावित हुए हैं और परिवार में वेदना झेल रहे हैं। हमारी सेवकाई में ऐसे कई लोगों को हम लोग मिल चुके हैं। उसमें पति पत्नी, बच्चे, उन सभी में ये जिद्दीपन बहुत ही तीव्रता से कार्य करती है। इसीलिए परिवार में बड़ी समस्याएं हैं। आपने छोटे बच्चों को तो देखा होगा, अगर किसी बच्चे के हाथ में कोई चीज है और अगर आप उसके हाथ से वो छीन लेते हैं तो वो बच्चा जिद करेगा। उस चीज को लौटाने तक वो जिद करके रोता रहेगा, जोर जोर से रोएगा वो। जब फिर से वो चीज उसके हाथों में दे दी जाए तभी वो शांत रह पाएगा। अब वो तो बच्चा है, अगर वो बच्चा बड़ा बन जाता है और वही गुण रहेगा तो अच्छा है क्या? तो देखिए, ये जिद्दी मन हम में नहीं होना चाहिए। हमेशा लोग ये कहते हैं कि बीमारी तो दवाई से ठीक हो जाती है, पर जिद के लिए कोई दवाई नहीं है, ऐसा अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो ये जिद ऐसी एक बीमारी जैसी है जिसकी कोई भी दवाई नहीं है। तो जिद नाम की ऐसी एक बीमारी आज कई एक परिवारों में तीव्रता से कार्य करती है। कई पति पत्नी इसके कारण अलग हुए हैं, बच्चों में भी ये कार्य कर रही है और लोगों को वेदना पहुँचाती है। पिछले दिनों में प्रार्थना करवाने के लिए एक बहन आई हुई थी और उस बहन ने एक बात बताई। उनकी पढ़ाई के समय ही उनकी शादी हो गई थी। उनकी पढ़ाई पूरी होने में सिर्फ 1 ही साल बच गया था, उसके पहले ही शादी हो गई। तो शादी के पहले ही दिन उस पत्नी ने अपने पति से एक बात कही कि मेरी पढ़ाई पूरी होने में अब सिर्फ 1 साल बचा है, तो 1 साल बाद हम बच्चे के बारे में सोचते हैं। तो उस बहन ने जो ये बात कह दी, वो बात उस पति के मन में तीर की तरह चुभ गई थी, जिसकी वजह से उनके मन में एक कड़वाहट भर गई थी। बड़ी गहराई तक ये बात चली गई। उस बहन के प्रति उनके पति बड़े कड़वेपन से पेश आते। ये होने के कई महीनों बाद भी एक साथ रहते हुए उस बहन ने अपने पति से बहुत माफी मांगी, उन्हें बहुत समझा कर देख लिया। एक खुशहाल जीवन के लिए वो तरस रही थी और यूं ही 6 महीने बीत चुके। उस भाई ने अपनी पत्नी से बात नहीं की। वो भाई उनका चेहरा तक नहीं देखते थे, उतना कड़वापन भर गया था उनके मन में। उस बहन की एक ही बात के कारण उस भाई साहब ने अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताना मना कर दिया। आज 6 साल से ऊपर हो चुके हैं। उस बहन ने आकर आंसुओं के साथ दुखी होकर ये बात हमें बताई। तो देखा आपने उनके पति की जिद। और एक बहन आई थी प्रार्थना करवाने के लिए
और उन्होंने बताया कि हम लोग 4 लोग हैं हमारे परिवार के सदस्य में से। ये 4 लोग हमारे पारिवारिक जीवन में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। मेरे भाई और मेरी बहन भी, और मेरी शादी होकर 3 दिन हुए, वो विदेश गए, उसके बाद कभी नहीं लौटे। मेरा जीवन प्रभावित हुआ। तो क्या बात है उसके बारे में मैंने उन्हें बिठाया और उनसे मैंने पूछताछ की। तो उन्होंने अपनी माँ के बारे में एक बात बताई जिससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने बताया कि उनकी माँ ही उनके परिवार में बड़ी बेटी थी। तो उनकी माँ ने हमेशा उनके ही परिवार से ज्यादा प्रेम रखा, और उतना ही नहीं, उनके परिवार के हर एक सदस्य से कुछ ज्यादा ही लगाव रखती थी। और उनके 4 बच्चे होने के बाद भी उनकी माँ ने हमेशा उनके अपने परिवारजनों से ही ज्यादा प्रेम किया। वो अपने पति या अपने बच्चों की ज्यादा देखभाल नहीं करती थी, अपने माता पिता के लिए ही खर्च करती थी, उन्हीं की सुधि रखती थी और उन्हीं के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसकी वजह से पति पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ। बच्चे भी जैसे जैसे बड़े हुए, उन्हें अपने माता पिता के बीच के झगड़े के कारण गहरा आघात लगा था। कई साल तक तो उनके माता पिता के बीच बातचीत भी नहीं होती थी, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरी माँ बहुत जिद्दी थी, इसीलिए आज उन बच्चों की भी शादी हो गई और शादी के बाद अपने पति के साथ जी नहीं पा रहे हैं, ना ही दूसरी शादी कर पा रहे हैं। उस बहन ने बहुत ही वेदना के साथ ये बात बताई कि मेरी माँ की जिद की वजह से ही हमारा ऐसा बुरा हश्र हुआ है। उनके बच्चों ने यही बात बताई कि मेरे पिता हमेशा मेरी माँ से यही कहते थे कि हमारी शादी हो चुकी है, अब 4 बच्चे भी हैं और तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे माता पिता सबके अलग अलग परिवार है। क्या वो लोग तुम्हारी इतनी चिंता करते हैं? क्या वो इतना समय बर्बाद करते हैं? तो फिर तुम क्यों अपने मायके की ओर, अपने माता पिता भाई बहन के पीछे ही समय बर्बाद कर रही हो? तुम्हारा अपना परिवार है, 4 बच्चे हैं, मैं हूँ। पहले तो हमने उनकी देखभाल की, पर आज उनका अलग परिवार है, हमारा अलग परिवार है, अपना परिवार संभालो। तो उस बहन ने सुना ही नहीं, तो उनके पति ने भी उनके सास ससुर से बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया। उस भाई साहब ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, पर बाद में वो भी बहुत नाराज हुए और जब तक वो जीवित थे, अब हाल ही में उनकी बीमारी के कारण मृत्यु हुई। ऐसा उनकी बेटी ने बताया कि मेरे पिता के मरते समय तक मेरी माँ ने उनसे बात नहीं की, वो अपनी जिद में रही। आज इसी जिद में बुरी तरह से अपना जीवन बर्बाद करने वाले कई लोग हैं। ऐसी जिद के कारण प्रभावित हुए कई सारे परिवार हैं और पवित्र शास्त्र भी तो ये कहता है, सभोपदेशक अध्याय 8 वचन 3, न बुरी बात पर हट करना। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है। अगर ऐसी छोटी बातों पर जिद्दी बने रहे तो हमें ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और परमेश्वर के वचन भी हमें यही बताते हैं। ऐसी बुरी बातों में हम लोग देखते हैं कि पति पत्नी बच्चे कैसे जिद करते हैं, पर उसका अंत क्या होता है? बुजुर्गों की बातें कड़वी लगती तो है, पर बाद में वो मीठा ही लगता है। तो जब बड़े बुजुर्ग आपको सलाह देते हैं, प्रभु के सेवक सलाह देते हैं, तो इन सब के बारे में पवित्र शास्त्र में प्रभु ने कहा है, पर उन सलाहों को नजरअंदाज करके जिद के साथ अपनी बात पर ही अड़े रहना, उसको महत्व देना, उसकी वजह से कुछ सिद्ध नहीं होता, सिर्फ परिवार में बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे कई परिवार हैं। आज इस संदेश को सुनने वाले प्यारे भाई प्यारी बहन, आज हो सकता है आप भी किसी एक जिद के कारण ये कहते हुए कि मेरा ही परिवार अच्छा है, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, ऐसे जिद के कारण हमारा जो परिवार प्रभावित होता है, उसके कारण कई परिवारों का नाश हुआ है। अब देखिए, जो लोग जिद्दी है वो हमेशा एक स्वार्थी जीवन जीते हैं। उन्हें दूसरों की चिंता नहीं रहती, सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं। इस परिवार में मेरी ही चलेगी, मैं जो बोलूंगी वैसा ही करना होगा। ऐसे पति पत्नी हम कई परिवारों में देखते हैं। देखिए, ऐसे लोग अपने पति अपनी पत्नी या बच्चों को समझकर अपना जीवन जी नहीं पाएंगे। जो लोग ऐसी जिद करते हैं वो किसी की बात नहीं मानते। आप बस ध्यान दीजिए, ये लोग किसी के साथ भी समझौता नहीं करते हैं, कभी बात नहीं मानते। मैं जो कहूँ वही होगा, हमेशा अपनी ही बात मनवाते हैं। ऐसे कई लोगों को देखा जा सकता है, बहुत जिद करते हैं, एक जिद्दी मन, और ऊपर से परिवार में सिर्फ अपनी ही चलाते हैं। जिद करके कहते हैं कि मैं जो कहूँ वैसा ही होगा, मुझसे बिना पूछे ऐसे कैसे कर दिया। पत्नी अपने पति से और पति अपने पत्नी से झगड़ा करते हैं, मुझसे बिना पूछे तुमने ये काम कैसे कर दिया। हमेशा इसी तरह के झगड़े होते रहते हैं परिवारों में। और फिर देखिए, क्षमा नहीं कर पाते। एक जिद्दी मन होने के कारण लोगों को क्षमा नहीं कर पाते। ऐसे कई कार्य हम लोग बताते जा सकते हैं। तो हमें बिल्कुल भी जिद्दी नहीं बनना है। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि हमें जिद नहीं करनी चाहिए। अगर छोटे बच्चों की तरह जिद्दी बने रहेंगे तो कैसे जिएंगे? दुनिया में कितनी सारी समस्याएं हैं, संसार में कितने संघर्ष है। पारिवारिक जीवन कोई साधारण सा कार्य नहीं है, कई चीजों का सामना करना पड़ता है। बच्चों का पालन पोषण, पारिवारिक जीवन वास्तव में एक चुनौती है। और ऊपर से परमेश्वर के बच्चे, आप लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, भूल कर भी
कभी कोई जिद मत कीजिए, जिद्दी मत बनिए। हम लोग पवित्र शास्त्र में रुत के बारे में पढ़ते हैं। उसके पति गुजर जाते हैं, अपनी सास के साथ रहकर उसका कोई भला नहीं होने वाला था। प्रभु का वचन कहता है कि बुरी बातों में हट ना करे, जिद्दी मत बनी रहिए। पर रुत को देखिए, भले काम में उसने हट दिखाई। अपने सास के साथ जीना वास्तव में उसके लिए कोई फायदे की बात नहीं थी। वहाँ उसका जीवन कैसे सफल होता? एक विधवा सास के भरोसे एक युवा बहू जिसके आगे पूरी जिंदगी थी, अपनी विधवा सास के भरोसे दूसरे एक स्थान पर जाना, दूसरे देश में जाकर रहना कितना कष्टदायक था। पर फिर भी उसने जिद की। तो देखिए, उस वचन में भी यही लिखा है कि जब हम रूत 1 अध्याय और वचन 18 पढ़ते हैं, जब उसने ये देखा कि वो मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उसे और कुछ न कहा। ऐसा हम पवित्र शास्त्र के इस वचन में पढ़ते हैं। तो रुत की जो जिद थी वो भलाई के लिए थी। मेरी जो सास है वो जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाली है, वो जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोगों में से एक है। उनके साथ में गई तो निश्चित ही मेरे जीवन में आशीष भरा रहेगा, ऐसा सोचकर उसने भरोसा किया। वो एक माओबी स्त्री थी, अपनी सास के भरोसे इजराइल के परमेश्वर की निगरानी में उसने भरोसे के साथ कदम उठाया। वो एक स्थिर मन के साथ अपनी सास के पीछे गई। आज हम लोग जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हम प्रभु यीशु के पीछे कैसे चलते हैं? क्या इसी स्थिरता के साथ अनुकरण करते हैं? क्या जिद के साथ प्रार्थना करते हैं? किसी भी समस्या, किसी भी संघर्ष के बीच हम क्या जिद के साथ प्रार्थना करते हैं? क्या भलाई करने में जिद करते हैं हम लोग? क्या अपने पति की आज्ञा पालन करने में हम जिद करते हैं? क्या अपनी पत्नी से प्रेम करने में आप इतनी स्थिरता दिखाते हो? क्या बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने में जिद्दी हैं? लेकिन कई बार हम लोग चूक जाते हैं, इन सारी बातों में स्थिर नहीं रहते। जब हमें प्रार्थना की इच्छा होती है तो करते हैं, थकावट महसूस होती है तो सो जाते हैं, पर मन में एक जिद के साथ सुबह सवेरे उठकर आपको प्रार्थना करनी होगी। तो परमेश्वर पर निर्भर रहने के कार्य में आप जिद रखिए, परमेश्वर के लिए जीवन जीने में आप जिद्दी रहिए, पर बुरी चीजों में जिद मत कीजिए। और यही तो पवित्र शास्त्र में हम सीखते हैं। इसीलिए आज इस कार्यक्रम को देखने वाले मेरे सभी प्यारे भाई, प्यारी बहनों, बच्चों, जिस किसी कार्यक्रम में आप इस तरह जिद में अपनी जिद्दी मन के कारण प्रभावित हुए हो और आपके कारण परिवार के सदस्य वेदना में हैं, तो विचार कीजिए, परमेश्वर आपसे ही इस समय बातें कर रहे हैं। मैं जो कहूँ वही होना चाहिए। इस परिवार में मेरी बातों का ही सम्मान होना चाहिए। क्या आप ऐसे जिद करते हो? क्या किसी को आपने अपना दास बनाकर रखा है अपनी सारी बातें मनवाने के लिए? अपने पति के साथ भी जिद्दी बर्ताव करते हो? तो मत कीजिए। प्रभु के प्रेम से भरे हुए लोगों के समान आप जिद छोड़ दीजिए, एक दूसरे की बातों को समझिए, अपने मन से जिद को दूर कीजिए और प्रभु के लिए एक पारिवारिक जीवन जीने आज अपने आप को अर्पण कीजिए। किस क्षेत्र में आप जिद के साथ हो, आप जरा सोच कर देखें, आप जरा विचार कीजिए। परमेश्वर के लिए जीने में आप जिद रखिए, पवित्र जीवन जीने में जिद्दी बने रहिए, परमेश्वर की सेवकाई में आप जिद्दी बने रहिए। शैतान कोई भी समस्या क्यों न लेकर आए, आप ये कहते हुए जिद्दी बने रहिए कि मैं यीशु के पद चिन्हों पर चलने से नहीं चूकूंगा। उसे देखकर प्रभु आशीष देंगे। बुरे कार्यों में, दुर्गुण भरे कार्यों में या एक स्वार्थी जीवन में आप समझौता नहीं कर पाते, एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते, माफी नहीं कर पाते। अगर इन बातों में आप जिद्दी बने रहे, आज अपने आप को आप अर्पण कीजिए। प्रभु के लिए जीने के लिए आप एक जिद्दी मन के साथ रहिए। प्रभु शीघ्र ही आने वाले हैं। हमारे देश में एक बड़ी बेदारी छा जाने वाली है। जिन परिवारों का उद्धार नहीं हुआ, उनके लिए प्रभु के सामने जिद कीजिए, उनके उद्धार के लिए जिद के साथ प्रार्थना करें, देश के लिए जिद के साथ प्रार्थना करें, देश में बेदारी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु के समूह में वांस रॉबर्ट ने वैसी प्रार्थना की थी, स्कॉटलैंड का उद्धार कीजिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा, ऐसा कहा उन्होंने। उनकी जिद प्रार्थना के वजह से उस देश का उद्धार हुआ। तो ऐसे कार्य में आप जिद्दी बने रहिए, परमेश्वर के कार्य में आप जिद्दी बने रहे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। बुरे कार्यों में आप जिद मत कीजिए। आइए अर्पण के साथ प्रार्थना करें, आइए घुटने टेक लेंगे, आंखें बंद करें, प्रभु का चेहरा सामने लाइए। प्रभु, मेरे गुण में एक जिद्दीपन है, मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं क्षमा नहीं कर पा रहा, अपनी माँ अपने पिता को क्षमा नहीं कर पाता, या मेरे पति मेरी पत्नी को। जिस तरह से मैंने आपके सामने आज 2-3 बहनों के बारे में बताया, अपनी पत्नी को वो क्षमा नहीं कर पाए और 6 साल से अलग जी रहे हैं। अपने जीवन के लिए वो बहन संघर्ष कर रही है और आज कई लोगों के जीवन में ऐसे ही कार्य हम देखते हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, कृपा करके ऐसे जिद्दी व्यवहार से निकल कर बाहर आइए। आप नम्र बन जाइए, आप बदल सकते हो। अगर मन में एक दीनता ले आए तो प्रभु कृपा करेंगे। नम्र हृदय वालों को कृपा देने वाले प्रभु है वो। अपने जिद्दीपन से थोड़ा मुंह फेर लीजिए, आपके परिवार में शांति भर जाएगी, आपके परिवार में आशीष भर जाएगा। अभी अर्पण कीजिए। हे परमेश्वर,
इस जिद्दी गुणों के कारण आज कई लोगों का परिवार तहस नहस हो रहा है, आंसुओं में है, पति पत्नी अलग है, माता पिता और बच्चे अलग है, युवा बच्चे अपनी मन मर्जी जीवन जी रहे हैं जिद के कारण और आखिर में अपने जीवन में हार रहे हैं। आज उसी के कारण वो आंसुओं के साथ आपके आगे खड़े हैं प्रभु। आज इस संदेश के द्वारा अपने अपने बच्चों के साथ बात की है परमेश्वर। ऐसी जिद में से निकलकर नम्र बनकर परमेश्वर के आगे अर्पण करने के लिए अपने पति अपनी पत्नी से क्षमा मांगकर माता पिता और बच्चों के बीच में सब कुछ सही होने के लिए एक खुशहाल आशीषित जीवन में बदलने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु। दूसरों को वो क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जिद के कारण प्रभावित हुए ऐसे लोगों के अंदर एक बदलाव आने दीजिए। स्वार्थी जीवन जीने वालों के मन में बदलाव आ जाए। जो लोग जिद्दी बने हैं ऐसे लोगों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने दीजिए। जो दूसरों की नहीं सुनते हैं और अपनी ही बात मनवाने के लिए जिद्दी बने हुए लोगों के साथ आप बात कीजिए। वैसे एक अवस्था से उतर आ जाए, खुद को नम्र बनाए और परिवारों में शांति भर जाए। ऐसे परिवारों में घमंड और अहंकार को लाकर परिवार में समस्या पैदा करने वाले अक्षमाशील और जिद्दी गुण को लेकर आने वाले दुष्ट शैतान के सारे कार्य नासरी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी तरह से नाश हो जाए। परिवार का नाश करने वाली वो दुष्ट शैतान की क्रियाएं नाश हो जाए। आज परिवारों में बदलाव हो जाए, पति में बदलाव आ जाए, पत्नी में बदलाव आ जाए, माता पिता बच्चे और रिश्तेदारों के बीच में बदलाव आ जाए। ऐसी हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। आज आपने इन लोगों से बातें की है, आप कार्य कीजिए परमेश्वर। बदलाव ले आकर हर एक परिवार को खुशहाल परिवार में बदल दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर के हाथों में सौंपने के कारण प्रभु आप जिम्मेदारी लेकर इन लोगों को आशीष कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। आंसू के साथ अर्पण करने वाले हर एक लोगों के स्वभाव में और परमेश्वर उनके हर एक गुण में एक भारी बदलाव आ जाए। प्रभु आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। हर एक परिवार में खुशी और शांति भरी रहने दीजिए। प्रभु आप ऐसा आशीष दे रहे हो, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। तो प्रियजनों, आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। आपने जो भलाई और आशीष पाया है उसके बारे में हमें जरूर बताइए। परिवार में आशीष बने रहने के लिए भाई मोहन सिंह लाजरस को प्रभु परमेश्वर ने जो एक बढ़िया योजना दी वही है पारिवारिक आशीष प्रार्थना योजना। और इस प्रार्थना योजना से जुड़कर आपके परिवार को प्रार्थना करनी होगी और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े आशीष प्रदान करेंगे। स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर संपर्क करें और आज ही हमारी इस योजना से जुड़ जाइए। हमारे यीशु छुड़ाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे दूसरे कार्यक्रमों को भी देखना मत भूलें, विशेष करके आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.